नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान से मोस्ट 25 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए देखते हैं बाल मनोविज्ञान से पहला प्रश्न। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य या फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य या फिर क्रियात्मक उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी चिंतन उद्देश्य इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी मॉस्लो के द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा या फिर विक्टर ब्रूम के द्वारा या फिर इसके नर के द्वारा। तो यह दिया गया था साथियों, जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है यह विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी विक्टर ब्रूम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डॉट डॉट मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। बताएंगे, यानी तनाव या फिर पिछड़ापन या फिर डिसलेक्सिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डिसलेक्सिया। यानी डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना एवं कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। बताएंगे, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी एक भाषा, दो भाषा या फिर तीन भाषा या फिर बहुभाषा। तो साथियों, जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का जो दस्तावेज था इसमें बहुभाषा का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी बहुभाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी का विकास डॉट डॉट के द्वारा किया गया। बताइए किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये टीएटी का परीक्षण किया गया था। बताएंगे, थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर मॉर्गन और मुरे के द्वारा या फिर कोहलर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी, यानी मॉर्गन और मुरे के द्वारा ये परीक्षण किया गया था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक यानी किसको कहा जाता है, या ये द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था साथियों। बताएं, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, मॉर्गन और मुरे ने या फिर कोहलर ने साथियों। तो ये दिया था साथियों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शेषावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है। बताएंगे, यानी ये होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी सीखने की प्रतिक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया, क्योंकि शेषावस्था में बालक को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी चिंतन प्रक्रिया। नेक्स्ट देखेंगे, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। बताएंगे, XX और XP या फिर XY या फिर XCX। तो साथियों, इसमें जो B है और D है ये तो किसी में नहीं होते हैं, लेकिन XX है ये लड़की के लिए और XY है ये लड़का के लिए क्रोमोसोम उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्रोध व भय प्रकार है। बताएंगे, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी अभिप्रेरणा, संवेग या फिर परिकल्पना या फिर मूल प्रवृत्ति। तो मूल प्रवृत्तियां साथियों कितने 14 प्रकार की बताई गई हैं। इसमें जो क्रोध और भय के प्रकार है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, संवेग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है सुपर टेट व टेट के लिए। देखते हैं निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मानक
या निर्णयात्मक, योगात्मक या फिर CCE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो मूल्यांकन का प्रकार शामिल नहीं है उसमें इसको रखा गया है मानक को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी गार्डनर ने अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा जो नहीं है, यानी स्थान संबंधी अभियोग्यता या भावात्मक अभियोग्यता या फिर अंतर व्यक्तिगत अभियोग्यता या फिर भाषात्मक अभियोग्यता। तो बताएंगे साथियों, जो गार्डनर के द्वारा अभियोग्यताओं का अधिमान दिया गया था, इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, भावात्मक अभियोग्यता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, बताएंगे, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक का यंत्र या फिर व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो तनाव को कम करने के जो प्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं वह कहलाते हैं रक्षात्मक यंत्र, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, रक्षात्मक यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती हैं। तो साथियों, जो जीन पियाजे थे इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें से इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है यह जन्म से 2 वर्ष तक बताई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी आरवी कैटल या फिर आलपोर्ट या फिर सिगमंड फ्राइड या फिर साइमन बिनेट। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड, जो कि एक मनोविश्लेषण सिद्धांतवादी प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, बताएंगे, गर्भ से, जन्म से या फिर जीवन पर्यंत या फिर किशोरावस्था से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, जो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है वह जन्म से ही किया जाता है, और विकास साथियों गर्भ से ही शुरू हो जाता है और अध्ययन जन्म से प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बताएंगे, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व या फिर शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। तो बताएंगे साथियों, यानी इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सामाजिक व परिवेश जन्य तंतु। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है, यानी अनुप्रयोग, तुलना, पृथक्करण या फिर अन्वेषण। बताएंगे साथियों, इसमें कौन से किसको शामिल नहीं किया गया है, जो कि एक अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो इसमें अन्वेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवबोध स्तर में शामिल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है, बताएंगे साथियों। तो साथियों, थॉर्नडाइक के द्वारा 3 मुख्य नियम दिए गए थे और 5 गौण नियम दिए गए थे, जिनमें साथियों तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव के नियम, ये 3 नियम शामिल हैं, और जो बहु अनुक्रिया का नियम है ये साथियों गौण नियम के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, TAT की रचना की थी, बताएंगे, यानी मॉर्गन और मुरे के द्वारा या मैकमिलन के द्वारा, नोबेल के द्वारा या फिर कॉलर के द्वारा। साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका मॉर्गन व मुरे के द्वारा ये इसकी रचना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मॉर्गन और मुरे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 3 से 4 वर्ष के बच्चे किस प्रकार के वाक्य बोलते हैं, बताइए, यानी कर्ता क्रिया युक्त या फिर एक पदी या फिर सांकेतिक या फिर मूर्त वस्तुओं के लिए।
और साथियों हमारे आप इसको वीडियो को आप लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो हमें भी उससे नोटिफिकेशन या उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पदी यानी बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। बताएंगे कल्पना, स्मृत या विस्मृत या फिर ध्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी यानी विस्मृत, जो कि एक सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की सफलता को कहते हैं यानी विस्मृत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। बताएंगे सत्य कथन कौन सा है। यानी विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। यानी मंद बुद्धि बालक, या फिर सामान्य बुद्धि बालक, या फिर श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक, या फिर क्षीण बुद्धि वाला बालक। तो साथियों जो 90 से 100 के बीच में जो बुद्धि लब्धांक है ये सामान्य बुद्धि लब्धि कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। बताइए, यानी अनिश्चित से निश्चित की ओर, या दृश्य से अदृश्य की ओर, या फिर सरल से कठिन की ओर। तो साथियों ये ए बी सी ये तीनों ही सही है, लेकिन ये डी है यानी निगमन से आगमन की ओर, यह साथियों ये गलत है, जबकि ये इस तरह से होता है आगमन से निगमन की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें गलत पूछा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बताएंगे विषय केंद्रित, या फिर शिक्षक केंद्रित, या फिर क्रिया केंद्रित, या फिर बाल केंद्रित। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी बाल केंद्रित। और अपनी प्रतिक्रिया भी दिया करना साथियों कि आप लोगों के 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।